हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंडे एडिशन में हफ्ते की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया मोमेंटम में ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स, बहुत बढ़िया मोमेंटम है हमारे इक्विटी बाजार। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अच्छे अपटेक्स। वीकली क्लोज जो निफ्टी की मिली थी, निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर आएगा 17,150 के ऊपर, तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि इक्विटीज में रिस्क ऑन कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि यूएस में फ्राइडे को अच्छे वापस तेजी थी। आज सुबह जरूर थोड़ा हल्का होकर वहां के फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े बहुत और मोमेंटम के साथ, पॉजिटिव बायसेस के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। 1/4% उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। ऐसे में पिच कैसी है जान लेते हैं, उसके बाद टीम्स क्या है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और पिच तो खैर बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज की भी पिच बहुत अच्छी है। भले ही फ्लैट ओपनिंग हुई एशियन की, लेकिन यूएस मार्केट में दमदार तेज़ी है। चाइनीज़ मेटल्स में बड़ी तेज़ी है, तो मुझे लगता है कि पिच आज भी आपको बढ़िया दिखेगी और ये पूरा हफ्ता बढ़िया जाने की संभावना बन रही है। ये एक देखिए डेटा में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन माहौल ऐसा है चारों तरफ कि आप रिस्क ऑन ट्रेड की तरफ बढ़ गए हैं। कुछ एक चीज़ें हुई, जैसे यूएस के जो टेक जायंट्स थे उन्होंने अच्छी कमेंट्री दी, स्टॉक में बढ़िया तेज़ी है, एप्पल में, अमेज़ॉन में, तो उसकी वजह से तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से मार्केट एक मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, और जो मोमेंटम पकड़ा रहा है तो उसको भी चेस करना चाहिए, ऊपर की साइड में जाएगा। 2 इवेंट खाली ध्यान रखने आपको इस हफ्ते होने हैं वो। एक तो अपना आरबीआई गवर्नर साहब पॉलिसी रखेंगे फ्राइडे को। दूसरा इवेंट ये है कि ओपेक की बैठक है। ओपेक की बैठक 3 अगस्त को है। तो बाइडेन साहब अभी जो इतनी फील्डिंग करके आए थे सऊदी अरब में, क्या वो ऑनर होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर ऑनर नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्रूड प्राइस कैसे बिहेव करते हैं। अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसा बड़ा इवेंट इस हफ्ते नहीं दिख रहा है जिससे कोई चिंता की बात हो। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। चलिए, तो पॉजिटिव मोमेंटम। टीम स्पेसिफिक तो कई सारे न्यूज पैक्स थे, उनको क्लासिफाई करा है ग्रीन और रेड में, तो उसी बेसिस पे टीम है। रखिए उन स्टॉक्स को रडार पे। सबसे पहला स्टॉक जो हाईलाइट कर रहा हूं वो है शिल्पा मेडिकेयर। इन ग्रीन रखा है, कि कई बार इन ग्रीन आ रहा है, पर ध्यान रखिए स्टॉक बहुत पिटा हुआ है। ऐसा कोई मीनिंगफुल अपटेक स्टॉक में नहीं बना है तमाम अच्छी खबरों के बावजूद। तो आज भी ये कंसर्न के साथ ही अप्रोच करेंगे, लेकिन 650 प्लस वाला स्टॉक 400, 425 ऑड लेवल्स पे खड़ा हुआ है, तो करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ। और खबर क्या आई, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद की खबरों का डेवलपमेंट है सारे। यूएस एफडीए यानी कि यूएस की जो रेगुलेटरी बॉडी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इस कंपनी का जो दबास्पेट यूनिट था उसे ऑल क्लियर दे दिया है। तो शिल्पा के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, यूएस एफडीए से ग्रीन नॉट आता हुआ, इसीलिए इस पिटे हुए स्टॉक को आज रखेंगे रडार। फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा सा सेफर स्पॉट भी है इस तरह के अपटिक्स के बाद, पर आजकल ऐसा है नहीं। वैसे ये सब डिफेंसिव बेट कहने की हो गई हैं, अपनी चाल चलते हैं सबके साथ। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स दूसरा स्टॉक, इसको भी इसीलिए मेंशन करा है कि लाइकवाइज जैसे मैंने शिल्पा के लेकर वैसे ही चार्ट इसके नजर आए। 630 की हाइज वाला स्टॉक 480 और लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ अपने ईयर लोज के आसपास। यूएस एफडीए ने इस कंपनी का जो कैस्पर, इसका जो आर्म है, कैस्पर फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हैदराबाद एसीजी में, उसका प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन किया था और 0 ऑब्जर्वेशंस रखे गए। ऑल क्लियर मिला इसको भी, इसके यूएसएफडीए इंस्पेक्शन की। तो दूसरी अच्छी ये, लेकिन वो प्री अप्रूवल के लिए जो इंस्पेक्शन होता है यूएसएफडीए का, उसमें ये निकल कर आया। तो इनके लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो दोनों यूएसएफडीए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के चलते शिल्पा मेडिकेयर और सुवेन फार्मास्यूटिकल्स को इन ग्रीन रख के चल रहा हूं। 2 स्टॉक्स नंबर्स के बेसिस पे, और दवा की बात करी थी और अब आगे जरा सा नुकसान देने वाली कंपनी, सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स, दोनों के अच्छे नंबर्स। पर ध्यान रखिएगा आज दिन में आईटीसी के नंबर्स आने हैं, वो फिर इस पूरे स्पेस का मूड हिसाब से। हम एफएमजी की बहुत चर्चा करते हैं, कैश करो आज भी सिगरेट। गॉडफ्रे फिलिप्स, ये हालांकि ये प्रिल्यूड भी है आईसीआईसीआई की सिगरेट बिजनेस को लेकर, ये भी इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, आय में 34% जंप, एबिटा उसके सामने 39% उछलता हुआ। तो 34%, 39%, इसका मतलब हुआ मार्जिन एक्सपैंड हुए। मार्जिन करीब 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट 19.8% पे, और मुनाफा 26-27% साल दर साल बढ़ता हुआ।
कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स में। प्रमोटर्स को लेकर अपडेट जो आते रहते हैं उसको लेकर कभी कभी ओवरहैंग, कभी कहा जाता है एग्जिट रूट, और वो खैर अपनी जगह। आज सिर्फ खबर के दम पर वो वीएसटी इंडस्ट्रीज हैदराबाद बेस्ड वो मैन्युफैक्चर, पहले सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। आय में 10%, 9.5% का जंप, इबीटा उसके सामने 23% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। आय 9%, इबीटा 23% जंप, यानी कि मार्जिन्स में एक्सपेंशन 310 बेसिस पॉइंट, 33.4 वाले मार्जिन बढ़कर 37.5% और मुनाफा इसीलिए 24% का। दोनों सिगरेट कंपनीज के नंबर्स अच्छे। ये प्रिल्यूड भी हो सकता है आईटीसी के सिगरेट कारोबार के लिए, लेकिन उस कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है इस समय। तो हम इन दोनों स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और दोनों शायद इन ग्रीन कामकाज करेंगे। अच्छा, इसमें जो आपने कह रहा ना सिगरेट वाले में, इसमें बड़ा पॉजिटिव ये है कि पिछले बजट में भी कोई टैक्स नहीं बढ़ा था और जीएसटी में भी नहीं बढ़ा है, और सरकार ऐसे कुछ बोलती भी नहीं, ऐसा कुछ बोलती नहीं है। तो चूंकि ऐसी अपुष्ट खबरें रिपोर्ट छपती रहती, करीब 33% सिगरेट स्मगल होके आती है। तो जब टैक्स नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो फॉर्मुलाइजेशन कर जाती है, लेकिन जैसे टैक्स बढ़ेगा वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है आईटीसी का भी आप रिजल्ट देखिएगा बढ़िया आना चाहिए। ये जो स्मगल रूट से सिगरेट का सबसे बड़ा खामियाजा गॉडफ्रे फिलिप्स और इसकी मार्लबोरो को देना पड़ता है। तो अब मुझे लगता है कि इसीलिए ये नंबर्स दिख रहे हैं और ये आईटीसी के लिए बेटर होगा। तो इन दोनों पे रखना चाहिए। अगर आपकी नहीं होता तो मैं जरूर लेता है इनको। चलिए मेरी टीम में शुरुआत में मेट्रो ब्रांड्स, ये जो जूते वाली कंपनी है ना, इसमें मोची, मेट्रो, क्रॉक्स वगैरह ये सब आते हैं। इसके रिजल्ट आए हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप साल दर साल देखें या क्वार्टर क्वार्टर देखें, नंबर बेटर है। 508 करोड़ का रेवेन्यू है और 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा। पिछले बार नुकसान में थी, बंदी थी और बिका नहीं माल। 36% का इन्होंने मार्जिन दिखाया है। 20 नए स्टोर खुले इस क्वार्टर के दौरान और ये जो सेल्स, एबिटा और पैट है, ये हाईएस्ट एवर इन एनी क्वार्टर है। तो नतीजे बहुत ही शानदार है। हो सकता है बाजार को इसमें पसंद आने चाहिए। अगला स्टॉक है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इसके भी रिजल्ट आए हैं। नतीजे प्लस कमेंट्री दोनों मिला अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 137-38 करोड़ का जो उनको प्रॉफिट हुआ है। YoY देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट है। इसी तरीके से रेवेन्यू में भी 23-24% की ग्रोथ है और जो इनके ROE है वो 3.1% है। रिटर्न एसेट्स जो है, जो मतलब कितनी एसेट्स आप कितना कमा रहे हो, 3% से ऊपर है। बहुत कम बैंकों में ऐसा है, सरकारी बैंकों में तो बहुत नीचे है। ये एक बहुत इनके लिए पॉजिटिव। साथ ही कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बैंक का मैनेजमेंट गाइडेंस में बिलीव कर रहा है कि जो FY23 क्लोजिंग होगी वो इससे ही बेटर होगा, जो यहाँ भी ध्यान रख सकते हैं। द्वारिकेश शुगर के रिजल्ट्स में एक कमी है, मार्जिन इनके गिर गए। 15% के आसपास मार्जिन तो गिर के 12% के आसपास आ गए। 3% का सीधे सीधे नुकसान है। लेकिन क्यों नुकसान है वो बताता हूँ। रेवेन्यू में 46% की ग्रोथ दिखाई है और रेवेन्यू 63% की और प्रॉफिट में 46% की ग्रोथ है और एबिटा लेवल पे भी 30-31% की ग्रोथ है। मार्जिन इसलिए हिट हुए कि ये जो पिछले कुछ दिनों से प्राइस हाइक नहीं ले पाए हैं उसका असर इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है नतीजे अच्छे। पिछले दिनों जब एक बार आए थे धामपुर शुगर के नतीजे, तो वैसे रिएक्शन देखने को मिला। दो केस में भी ध्यान में रख सकते हैं। 3 हो गए मेरे। अच्छा, अगले जो स्टॉक्स हैं उनमें फिर से वो रिजल्ट स्पेसिफिक। तो 2 सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स की बात करी थी मैंने, दोनों नंबर अच्छे थे। ऐसी 2 पेपर कंपनीज, हालांकि पेपर्स में मोमेंटम स्टॉक्स में ऑलरेडी बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन नंबर्स वाकई कमेंडेबल है, इसलिए दोनों को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। आप लोग थोड़ा वॉच आउट करिएगा। जेके पेपर पहला, 720 करोड़ के रेवेन्यूज बढ़ के 1500 प्लस करोड़। पेपर को तो खास तौर पे ओपनिंग अप का बहुत फायदा मिल रहा है, पर फिर भी नंबर स्ट्रांग। और इसके सामने प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 104 करोड़ के मुनाफा बढ़कर 262-264 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। अच्छा मूव, लेकिन स्टॉक दे चुके हैं, हम जरा वॉच आउट करेंगे, लेकिन नंबर्स के चलते इन ग्रीन रखिए। ऐसे ही आंध्रा पेपर, तो जेके पेपर ही नहीं बाकी पेपर स्टॉक सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जेके पेपर तो खैर सेक्टर लीडर है, इसलिए अलग से मेंशन कर रहा था। आंध्रा पेपर देखिए किस तरह से ऑपरेशन स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 75% बढ़े, एबिटा 41 करोड़ का बढ़कर 124 करोड़ रुपए हुआ। मार्जिन 16% के बढ़कर 27% के पार चले गए और इसीलिए मुनाफा 26 वाला 85 करोड़ रुपीस इस कंपनी ने क्लॉक करा। तो ये आंध्र पेपर, इंटरनेशनल पेपर, जेके पेपर और ये दोनों पेपर स्टॉक। तो इस तरह से ये मेरे पहले 6 स्टॉक्स पूरे होगा। ये रिजल्ट रिलेटेड दोनों डेवलपमेंट्स।
ओके, चौथा स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इसके नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं, मतलब मस्त कमज़ोर नतीजा है। मार्जिन, एबिटा मार्जिन देखिए 0.6% है, 6.6 क्वार्टर देखिए आप, और एबिटा में भी 87-88% गिरावट, क्योंकि ये पिछला क्वार्टर ना बहुत बुरा गया है इनके लिए। बुरा इसलिए गया है क्योंकि दाम बढ़ाने नहीं दिए सरकार ने। वो पता एग्जैक्टली अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि पर लीटर पेट्रोल में 10 रुपये का नुकसान है, डीजल में 20 रुपये नुकसान, कितना पता नहीं है। कंपनियां बताती भी नहीं, मैनेजमेंट से हम लोग बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट में दिख रहा है कि उन्होंने हिट लिया है, सीवियर हिट लिया है, बावजूद इसके कि रशिया से उन्होंने सस्ता खरीदा था। लेकिन वो खरीदा इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं आता क्योंकि आपने डॉलर का हिट ले लिया। अब आप कहेंगे रूबल में पेमेंट करते, भैया करेंसी कन्वर्जन तो डॉलर के थ्रू ही होगा। तो वो जो एक दिक्कत बनी हुई है ना, वो इनके ऊपर हिट साफ रिजल्ट में दिख रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि आईओसी के नतीजे काफ़ी कमज़ोर है। गोदरेज एग्रोवेट के रिजल्ट भी देखिए, ये भी कमज़ोर दिख रहे हैं मुझे। मुनाफे में करीब 22% की कमज़ोरी आई है, 5% एबिटा में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिर गया है, और मार्जिन 8.5 से गिर के 4.5%, तो 6.5%, 2% का नुकसान इसमें भी देखने को मिला है। तो दिक्कत यहाँ पे भी है। डीएलएफ के रिजल्ट भी कमज़ोर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए रेवेन्यूज़ में फॉल आ गई है, जो कि मेरा डर था कि देखिए साल दर साल नतीजे आपको बताऊँ, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। टोटल इनकम 22%, प्रॉफिट 40%, ये साल दर साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में 8% की कमज़ोरी है। ये इनिशियल साइंस है जो स्लोइंग डाउन हो रहा है ना, ब्याज दरें बढ़ने की वजह से, होम लोन महंगा होने की वजह से। तो डीएलएफ फुली प्राइस्ड इन है, ये हमें लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इनका जो रेंटल बिजनेस है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जो कि डीएलएफ सिटी करके जो कंपनी है, वो कंसल्टेड बेसिस देखें तो वहाँ पे बेटर है, लेकिन हमें लगता है नतीजे यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर है। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे 4 स्टॉक्स और। आखिरी के जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 2 स्टील कंपनीज हैं, टाटा स्टील और जेएसपीएल। हमने शुक्रवार साहब को कहा था कि ये बहुत अच्छा सेक्टर प्रदर्शन करेगा, और पूरा आउट परफॉर्म इसी सेक्टर ने किया था, क्योंकि चीन की तरफ से बहुत अच्छी खबरें आई थी, और वो आज और कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आज भी वही खबरें दोनों हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा और टॉपिंग कर दी गई है। जैसे आयरन और फ्यूचर्स जो है अभी भी 7-8% बढ़ के आया है, $115 पड़ गया है। पिछली बार $92 के आसपास था, वहाँ से लगातार बढ़ते हुए आयरन और की कीमतें डालियर एक्सचेंज पे ये दिख रही हैं। और दूसरा ये है कि चीन ने कहा है कि वो $150 बिलियन तक के सस्ते लोन बांटेगा 0.2% वाले, तो यानी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को उसने जो है बचाने की ठान ली है। तो इसलिए टाटा स्टील और जेएसपीएल पे ध्यान रखिएगा, चूँकि बहुत बड़ी खबर है। और इसी का असर दिख रहा है दूसरे मेटल्स पे भी। आप हिंडाल्को तीसरा स्टॉक रखिएगा, 9th स्टॉक है। कॉपर में लगातार 6वां दिन जब तेज़ी बन रही है, क्योंकि जब मकान बनते हैं तो फिर उसमें केवल स्टील नहीं लगती, उसमें कॉपर का भी इस्तेमाल होता है। और कॉपर वैसे भी डॉक्टर ग्रीन कहा जाए, डॉक्टर कॉपर है ये। तो डॉक्टर कॉपर जो है इंडिकेशन देते हैं कि इकॉनमी की स्थिति कैसी है। अमेरिका भी कह रहा है कि रिसेशन नहीं है, चीन में इस तरीके की गुंजाइश बन रही है, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके से हमें लगता है कि इसमें भी एक बढ़िया तेज़ी बनेगी। तो हिंडाल्को भी फ्राइडे को खूब अच्छा चला था। और 10वां स्टॉक है पद्मजी पेपर, अभी कागज़ की कहानी पूरी आशीष ने सुनाई, इसके भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। 108 के सामने 185 करोड़ का रेवेन्यू, और 18 के सामने 24 करोड़ का प्रॉफिट। ये मैं आपको साल दर साल बता रहा हूँ, लेकिन आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे वहाँ पे भी नंबर काफ़ी बेहतरीन निकल के आए, तो यहाँ पे भी ध्यान रखा जा सकता है। ओके, अच्छा अगले स्टॉक्स में पहला दिखाइए स्क्रीन पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज। थोड़ी सी ये सब रिस्की बेट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि सस्ते हो गए, पर बहुत महंगे से महंगे हुए हैं। 1600 प्लस के हाईज, अब ये इस तरह से पिटे थे कि 530 के आसपास के जोन्स पर इस समय ट्रेड होता हुआ, पर इन लेवल्स के आसपास थोड़ी सी स्टॉक में स्टेबिलिटी लौट रही है, क्योंकि इनके लोज थे 480 490 के आसपास के, तो वहां से कुछ स्टेबिलिटी लौटी है। और अब जो नंबर्स आए, नंबर्स इंकरेजिंग है इस कंपनी के। रेवेन्यूज में बहुत सॉलिड मोमेंटम क्लॉक करा है नजारा ने, 27% क्यू ऑन क्यू, साल दर साल 70%। हालांकि ये कंपनी बहुत सारे एक्विजिशंस लगातार वो टक इन एक्विजिशंस करती रहती है, तो इसलिए भी रेवेन्यूज में अच्छा मूड बनता है।
इबिटा साल दर साल गिरा हुआ है, लेकिन इस तरह की हाई ग्रोथ कंपनीज को हम लोग सीक्वेंशली कंपेयर करते हैं, क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट भी नजर आएगा। तो पॉजिटिव ज्यादा है नंबर्स में, इसके चलते नजारा को मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। यस बैंक एक और रिस्की, जैसे नजारा रिस्की बेट है, उससे ज्यादा रिस्की बेट यस बैंक है, और सिर्फ इन ग्रीन लेके इसलिए चल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कि कन्विक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई इंप्रूवमेंट ऐसा नजर नहीं आएगा आपको कंफर्ट देने वाला, लेकिन कंफर्ट ये है कि एडिशनल कैपिटल रेज कर रहे हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन जब मैनेजमेंट जुड़ेगा, आज आई एम श्योर जुड़ना चाहिए, तो ये कैपिटल एडिशनल रेज कर रहे हैं, कब तक लास्ट करेगा वो सबसे बड़ा सवाल। लेकिन अब क्या है, बड़े दिग्गज पी प्लेयर्स ने पैसा लगाया है, तो आई एम होपिंग थोड़ा सा उन्होंने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करे होंगे, बुक्स का ड्यू डिलीजेंस बढ़िया तरीके से किया होगा। हुआ क्या है, क्योंकि समझा देता हूं। दो जाने माने पी प्लेयर्स कार्लाइल और एडवेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ले रहे हैं इस बैंक में 8,900 करोड़ का। ये शेयर्स जारी किए जाएंगे, साथ साथ वारंट्स जारी करे जाएंगे। ऑन एक्चुअल कन्वर्जन दोनों के पास यस बैंक का 10% स्टेक होगा। जो शेयर जारी करे जा रहे हैं उसका भाव है 13 रुपए 78 पैसे, तो कल की फ्राइडे की क्लोज से तो कहीं नीचे। वारंट जो जारी करे जा रहे हैं उनका भाव है 14 रुपीज 82 पैसे, ऑलमोस्ट नियर टू फ्राइडेज क्लोज। और इस तरह के फंड्स का कन्विक्शन, वारंट्स इवेंचुअली जो कन्वर्ट होंगे इसी भाव पे होंगे। शायद ये स्टॉक आज थोड़ा सा हरकत दिखाता हो नजर, शायद इसीलिए रखिएगा रडार पे, ओपनिंग होने दीजिएगा, थोड़ा वॉच आउट करिएगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये लॉजिस्टिक कंपनी जो अच्छे नंबर्स दे रही हैं, ब्लू डार्ट, उसके बाद हमने वो डिलीवरी के स्टॉक में अच्छे मूव्स आते हुए देखे। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पिटा हुआ है, 820 वाला 460 पे खड़ा हुआ है, आय में 35-36% उछाल, उसके सामने एबिटा 62% का जंप, मार्जिन 4.6 से बढ़ के 5.5%, 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, इसलिए मुनाफा 3 से बढ़कर 13 करोड़ पहुंचता हो। नंबर्स अच्छे, और लास्ट में एक और अच्छे नंबर्स के चलते एक और शुरू कर रहा था फार्मास्यूटिकल पैक से, किसी शिल्पा और किसी वो सुवेन फार्मा से, एंड कर रहा हूं टोरेंट फार्मा से। टोरेंट फार्मा के नंबर्स अच्छे हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट कर, आय 4% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन के सामने 10% बढ़ती है, मार्जिन 29% के सामने 30% डिलीवर करते हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ इंडिया और यूएस से लीड होती है, इंटरनल्स बढ़िया है। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखेंगे, ये होपिंग इन ग्रीन आज भी कामकाज करता हुआ नजर आया। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सारे कोई ना कोई टेक के थ्रू, डेवलपमेंट्स के थ्रू स्टॉक्स, शिल्पा और सुवेन यूएस एफडीए की अच्छी खबरें, गॉडफ्रे और वीएसटी टोबैको कंपनीज के अच्छे नंबर्स, इवन जेके पेपर, इंटरनेशनल पेपर, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग पेपर परफॉर्मेंसेस, नजारा टेक की रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम वाकई स्ट्रॉन्ग, क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स एक्सपैंड, यस बैंक के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कुछ मार्की नेम्स चेक इन करते हुए, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, और टोरेंट फार्मा के भी अच्छे नंबर्स। फटाफट टीम नज़र डालिए। बहुत सारे नतीजे आए जिसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ कमज़ोर हैं, तो उसी के हिसाब से उनको शामिल किया है। मेट्रो ब्रांड के रिजल्ट अच्छे हैं, क्रेडिट एक्सेस के बेटर हैं, द्वारकेश शुगर के नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आईओसी के नंबर बहुत कमज़ोर हैं। उसी तरीके से गोदरेज एग्रोवेट के रेवेन्यूज़ में श्रिंक शुरू हुआ है, तो इसलिए डीएलएफ में भी लगता है। लेकिन आयरन ओर की कीमतें चीन में खूब तेज़ी से बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, रियल एस्टेट को वहाँ बेल आउट किया जा रहा है, तो स्टील में तेज़ी है, शुक्रवार को भी थी। टाटा स्टील, जीएसपीएल, दूसरे मेटल में हिंडाल को भी शामिल कीजिए। और पद्मजी पेपर छोटी कंपनी, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे पेश किए, और पूरी जितने भी पेपर कंपनी से रिजल्ट आ रहे हैं सब काफ़ी बेहतर है, तो इसको भी देखा जा सकता है।